इस संसार के सभी जीव सुख प्राप्ति की इच्छा से कर्म करते हैं। सभी का कर्म अलग अलग होता है, अतः जो सुख अंत में उस कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसके भी 3 भेद हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति के सात्विक, राजस और तामस भेद बताए हैं। अब भगवान अर्जुन को सुख के 3 भेदों के बारे में बता रहे हैं और उनको सावधानी से सुनने का आदेश देते हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान के शरणागत हो चुके हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, 3 प्रकार के सुख को मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु उसका जो परिणाम है वह अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा जाता है। जो सुख प्रशांत मन वाले योगी को मिलता है, उसी उत्तम सुख का वाचक यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यत्र पद को किया है। मनुष्य को इस सुख का अनुभव तभी होता है जब वह इस लोक और परलोक के समस्त भोग सुखों को क्षणिक समझकर उन सब से आसक्ति हटाकर निरंतर परमात्म स्वरूप के चिंतन का अभ्यास करता है। बिना साधन के इसका अनुभव नहीं हो सकता और इस सुख में रमण करने वाला मनुष्य आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक सब प्रकार के दुखों से सदा सर्वदा के लिए छूट जाता है। जिस सुख के अनुभव का फल निर्तिशय सुख स्वरूप सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया है, वही सात्विक सुख है। जिस समय मनुष्य सात्विक सुख की महिमा सुनकर उसको प्राप्त करने की इच्छा से उसकी प्राप्ति के उपाय भूत विवेक, वैराग्य, शम, दम और तितिक्षा आदि साधनों में लगता है, उस समय जिस प्रकार बालक अपने घर वालों से विद्या की महिमा सुनकर विद्याभ्यास की चेष्टा करता है, पर उसके महत्व का यथार्थ अनुभव ना होने के कारण आरंभ काल में अभ्यास करते समय उसे खेल कूद को छोड़कर विद्याभ्यास में लगे रहना अत्यंत कष्टप्रद और कठिन प्रतीत होता है। उसी प्रकार सात्विक सुख के लिए अभ्यास करने वाले मनुष्य को भी विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक विवेक, वैराग्य, शम, तम और तितिक्षा
आदि साधनों में लगे रहना अत्यंत श्रमपूर्ण और कष्टप्रद प्रतीत होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि आरंभ काल में सात्विक सुख का विषय के तुल्य प्रतीत होना है। यानी योगी को या जो भी साधक होते हैं उनको जब शुरुआत में वो सात्विक सुख को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो उनको वह विष के तुल्य लगता है। जब सात्विक सुख की प्राप्ति के लिए साधन करते करते साधक को उस ध्यान जनित सुख का अनुभव होने लगता है तब उसे वह अमृत के तुल्य प्रतीत होता है और उस समय उसके सामने संसार के समस्त भोग सुख तुच्छ नगण्य और दुख रूप प्रतीत होने लगते हैं। इस प्रकार जब साधक अभ्यास करते करते निरंतर उसका अंतःकरण स्वच्छ होने लगता है तो उसको इस सुख का अनुभव होता है। इसलिए इस सुख को परमात्म बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला बताया गया है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि यही सुख उत्तम सुख है। राजस और तामस सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वे तो नाम मात्र के ही सुख हैं। लेकिन जो राजस और तामस सुख होते हैं उनका जो परिणाम होता है वह बहुत ही कष्टप्रद और दुख रूप होता है। अतः जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं उनको राजस और तामस दुखों में नहीं फंसना चाहिए और निरंतर सात्विक सुख में ही रमण करना चाहिए, क्योंकि सात्विक सुख ही परमात्मा प्राप्ति में सहायक होता है। जबकि राजसी और तामसिक जो सुख होते हैं वो मनुष्य को कर्म बंधनों में बांधने वाले होते हैं और वह 84 के फेर में ही घूमता रहता है। अपनी इस यात्रा को इस वीडियो में हम यहीं विराम देते हैं। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे राजसी और तामसी सुख के बारे में। हमें उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके लिए ज्ञानवर्धक प्रतीत हो रहा है और अगर आपके कुछ विचार हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान।